हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MD स्टडी पॉइंट 2.0 में। हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2023। इसके अंतर्गत हम लोग इसके सभी महत्वपूर्ण और सिलेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2023। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के सेशन में हम लोग दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में कुछ बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद MCQ फॉर्म्स में देखेंगे दूसरा पार्ट में। तो शुरू करते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2023 के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं पहले। तो फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2023 क्या है? तो यह ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद आयोजित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है और दूसरे नंबर पर यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद आयोजित होता है। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित हो जाता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन का आयोजन होता है। तो ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता का क्रम देख लेते हैं। पहले नंबर पर होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी माह में होता है, और दूसरे नंबर पर होता है फ्रेंच ओपन मई जून में, और तीसरे नंबर पर होता है विंबलडन ओपन जून जुलाई में, और चौथे नंबर पर अमेरिकी ओपन अगस्त सितंबर में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अगले पॉइंट में देखते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1891 में स्थापना हुआ था। 132 साल आज से लगभग 132 साल पहले। इसका कौन सा संस्करण 2023 में खेला गया है? तो 127वां संस्करण खेला गया है। ठीक है। इसका आयोजन स्थल कहाँ था? तो फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन स्थल था। ठीक है। तो आयोजन का समय क्या है? तो मई जून में आयोजित होता है। मैदान का प्रकार कैसा होता है फ्रेंच ओपन का? तो क्ले कोर्ट यानी मिट्टी पर खेला जाता है। याद रखना है, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता क्ले कोर्ट यानी मिट्टी पर खेला जाता है। ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट देखते हैं, इसकी इनामी राशि कितनी थी? इनामी राशि 2023 की कितनी थी? तो 49.6 मिलियन यूरो। आपको याद रखना है, 49.6 मिलियन यूरो था फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2023 का इनामी राशि। इसमें स्पर्धाएं कितनी होती है? तो इसमें भी 5 स्पर्धाएं होती हैं। पहला पुरुष एकल, दूसरा महिला एकल, तीसरा पुरुष युगल, चौथा महिला युगल, पांचवा मिश्रित युगल। ये भी ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट की तरह 5 स्पर्धाएं होती हैं इसमें भी। अगले पॉइंट में देखते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस में सर्वाधिक बार एकल खिताब पुरुष में किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नाडाल ने, वो भी 14 बार जीता है। याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में सर्वाधिक बार एकल का खिताब पुरुष में राफेल नाडाल ने जीता है, और सर्वाधिक युगल खिताब पुरुष में कौन जीता है? तो रॉय एमर्सन 6 बार जीता है। और ये भी आपको याद रखना है, सर्वाधिक फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता एकल खिताब महिला का क्रिस एवर्ट ने 7 बार जीता है। ये आपको याद रखना है। और सर्वाधिक युगल खिताब महिला में मार्टिना नवरातिलोवा ने जीता है जो कि 7 बार जीता है। यह आपको याद रखना है कि फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में कौन सबसे सर्वाधिक बार खिताब जीता है। यह आपको याद रखना है, पुरुष में भी और महिला में भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले पॉइंट में। आज का हमारा सेशन का दूसरा पार्ट जिसमें MCQ फॉर्म्स में देखेंगे, जिससे सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो इस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? ये आपको याद रखना है। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1891 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी 1891 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है फ्रांस के पेरिस में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। यह रोलेड गैरोस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ है। यह 28 मई से 11 जून तक आयोजित हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। कौन से स्टेडियम में आयोजित हुआ है? फ्रांस के पेरिस में। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता किस मैदान पर खेला जाता है? मैदान का प्रकार आपको बताना है कि फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता किस मैदान पर खेला जाता है। तो ये खेला जाता है मिट्टी पर। मिट्टी यानी क्ले पर खेला जाता है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, मिट्टी पर खेला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
फ्रेंच ओपन 2023 का कौन सा संस्करण खेला गया है? याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2023 का कौन सा संस्करण खेला गया है? 2023 में जो फ्रेंच ओपन खेला गया है उसका कौन सा संस्करण था? तो ये संस्करण था 127वां। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने जीता है। बी नंबर ऑप्शन, ये आपको याद रखना है। फ्रेंच ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो इसके उप विजेता कौन थे? ये भी याद रखना है। इसके उप विजेता थे कैस्पर रूड। कैस्पर रूड थे इसके उप विजेता। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल प्रतियोगिता में कैस्पर रूड उप विजेता थे और विजेता थे नोवाक जोकोविच। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ईगा स्वीटेक ने। ए नंबर ऑप्शन, ईगा स्वीटेक ने जीता है महिला एकल का खिताब फ्रेंच ओपन 2023 का। तो इसके उप विजेता कौन थी? महिला फ्रेंच ओपन महिला एकल विजेता थी ईगा स्वीटेक और इसकी उप विजेता थी कैरोलिना मुचोवा जो चेक गणराज्य की थी। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? याद रखना है, पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इवान डोडिग और ऑस्टिन क्राजिसेक ने। याद रखना है, इवान डोडिग और ऑस्टिन क्राजिसेक ने जीता है फ्रेंच ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष युगल का खिताब। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2023 महिला युगल का खिताब किसने जीता है? याद रखना है, महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सीह सू वेई और वांग सिनयू ने जीता है। याद रखना अपना ए नंबर ऑप्शन, सीह सू वेई और वांग सिनयू। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? मिश्रित युगल, ध्यान रखिएगा, मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है म्यू काटो, जापान की थी, और टिम पुटज जर्मनी की थी। सी नंबर ऑप्शन आपको याद रखना है। मिश्रित युगल का खिताब सी नंबर ऑप्शन, म्यू काटो जापान की और टिम पुटज जर्मनी की थी जो जीती है मिश्रित युगल। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये आपको याद रखना है कि फ्रेंच ओपन टेनिस पर याद रखना है राफेल नडाल ने जीता है और ये 14 बार जीता है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन, सर्वाधिक बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता होता है, उसके महिला एकल का खिताब सर्वाधिक बार किसने जीता है? तो ये जीता है क्रिस एवर्ट ने। डी नंबर ऑप्शन, क्रिस एवर्ट ने। और इसने कितने बार जीता है? तो ये 7 बार जीता है। ये आपको याद रखना है, 7 बार। और फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2023 के बारे में डिटेल्स में देखना है, विजेता और उप विजेता का लिस्ट, तो आप देख सकते हैं। पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, और महिला में जीता है, महिला एकल में ईगा स्वीटेक जो पोलैंड की हैं, और पुरुष युगल में इवान डोडिग जो क्रोएशिया के हैं और ऑस्टिन क्राजिसेक यूएसए के हैं। और महिला युगल का खिताब सी सू वेई जो ताइवान की है और वांग सिन्यू जो चीन की हैं, महिला युगल में जीती हैं। और मिश्रित युगल में म्यू काटो और टिम पुटज ने जीता है फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2023 में। और इसके उप विजेता देखना है तो ये भी आप देख सकते हैं डिटेल में। पुरुष एकल में उप विजेता हुए हैं कैस्पर रूड, महिला एकल में उप विजेता हुए हैं कैरोलिना मुचोवा, पुरुष युगल में उप विजेता हुई हैं सैंडर गिले और जोरान क्लीगेन, और महिला युगल में उप विजेता हुई हैं टेलर टोसेंड और लेला फर्नांडीज, और मिश्रित युगल में उप विजेता हुई हैं बियांका एंड्रीसुकू एंड माइकल, ये आपको याद रखना है, माइकल क्वांस। ठीक है, आज का हमारा सेशन समाप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।